इसमें जो वारंटी के तहत जो रिपेयर किया जाता है उसका री इंपोर्ट करने के लिए जो सीमा है उसको बढ़ा रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें, हम जो टैक्स की जो का जो टैक्स पेयर के जो सेवाएं हैं उसको हम सरल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की समस्याएं ना हो। इसके साथ साथ सरकार की जो कमाई है वो बढ़ती रहे। इसके अलावा सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो भी आप बढ़ते रहे। हमारा लगातार यह प्रयास रहा है कि टैक्सीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। हमने पिछले कई सालों में ये कदम उठाए हैं। इसमें हमने सिंप्लीफाइड सरलीकृत टैक्स रिजिम भी शुरू की है जिसमें कि एग्जेम्प्लिफिकेशन और डिडक्शंस नहीं होंगे और इसकी सराहना की है टैक्स पेयर्स ने। 58% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सरलीकृत टैक्स रिजिम के जरिए 2022-23 में आया है। ठीक इसी तरह से अगर जो डेटा उपलब्ध है अभी तक, अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो 2/3 से ज्यादा लोगों ने नई पर्सनल इनकम टैक्स रिजिम को स्वीकार किया है। 2/3 लोगों ने। और जो टैक्स का कानून है उसका हमने अच्छे तरीके से उस पर विचार किया है। 1961 का जो कानून है उसको हम चाहते हैं कि सरलीकृत हो और आसानी से समझने वाला हो और इसका जो मकसद है वो ये है कि इसमें जो विवाद खत्म होगा और इससे जो टैक्स पेयर है, टैक्स दाता है, उनको भी फायदा मिलेगा। और हमारी ओर से इसको लेकर जो 6 महीने में इसे और सरल करने की प्रक्रिया है। वित्त बिल में हमने टैक्स रिजिम को सरल करने की कोशिश की है। जो टीडीएस का रेट स्ट्रक्चर है, चैरिटी है, रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसको भी हम सरल करना चाहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स की प्रक्रिया को भी सरल करना चाहते हैं। चैरिटीज और टीडीएस की जो सरलीकरण की प्रक्रिया है, 2 टैक्स छूट की जो अभी सुविधा मिलती है, अब इन दोनों रिजीम्स को मिला दिया जाएगा जो चैरिटी के लिए। कई पेमेंट्स पर अभी जो 5% लगता है उसको 2% टीडीएस में मिला दिया जाएगा और टीडीएस 20% जो टीडीएस है उसमें भी मिला दिया जाएगा। टीडीएस रेट जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर लगता है उसको कम किया जा रहा है। 1 से घटाकर उसे 0.1% कर रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस का जो कर्ज की प्रक्रिया है, सैलरी पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा हम जो देरी होती है टीडीएस के पेमेंट पर, जो क्रिमिनल होने की प्रक्रिया थी, क्रिमिनलाइज करने की, उस प्रक्रिया को हम हटा रहे हैं, आपराधिक दायरे से बाहर ला रहे हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी हम लाना चाहते हैं, एसओपी लाना चाहते हैं, जो ताकि जो टीडीएस के डिफॉल्ट्स वाले हैं उनके लिए एक सही गाइडलाइन लागू की जा सके। रीअसेसमेंट की प्रक्रिया को हम सफल करना चाहते हैं और यहां पर हम प्रस्ताव देते हैं कि रीओपनिंग और रीअसेसमेंट की प्रक्रिया के लिए हम नया प्रस्ताव रख रहे हैं। Beyond 3 years, 3 साल के बाद इसे शुरू किया जा सकेगा। ये सिर्फ इसी हालत में होगा कि ये 50 लाख या उससे ज्यादा होता है। अधिकतम 5 साल तक इस सुविधा का ये फायदा उठाया जा सकता है। इन केसेस में भी 6 साल की सीमा जरूर होगी। इस कदम से टैक्स को लेकर जो अनिश्चितता होती है वो कम होगा और विवाद कम होंगे। इसके अलावा सरलीकरण और कैपिटल गेन को हम तार्किक बनाना चाहते हैं। कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन, इसको बहुत सरलीकृत करने की हमारी तैयारी है। शॉर्ट टर्म गेन्स की अगर बात की जाए तो कुछ जो वित्तीय जो आपके एसेट होते हैं उसमें 20% का टैक्स लगेगा। जितने भी आपके दूसरे वित्तीय असेट होते हैं उस पर यही एप्लीकेशन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की अगर बात की जाए, जितने भी वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं, संपदा होती है, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर निचले और मध्यम वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए जो एग्जेम्पशन की छूट है, कैपिटल गेन की जो छूट है, कुछ खास वित्तीय
rupees per year. 1.25 लाख रुपए कैपिटल गेन्स पर बढ़ाया जा रहा Listed है। financial assets जो लिस्टेड held for फाइनेंशियल more वित्तीय than a एसेट year होते हैं, will एक be साल से ज्यादा को classified as long term. आप लॉन्ग टर्म के कैसेट में अब रखा जाएगा। And all जो listed- non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long term. तो लॉन्ग टर्म गेन में जो गैर वित्तीय वाले हैं उसको कम से कम 2 साल रहना होगा। अनलिस्टेड बॉन्ड डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनका जो होल्डिंग पीरियड है उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स जैसा पहले लगता रहा है वैसा ही लगेगा। टैक्स पेयर की सर्विसेज की अगर बात की जाए तो सभी जो मुख्य टैक्स पेयर सर्विसेज हैं जो जीएसटी के अंतर्गत और कस्टम और इनकम टैक्स के अंतर्गत रहती हैं उन सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है और कस्टम से जुड़े हुए और इनकम टैक्स से जुड़े हुए and order giving effect to appellate orders shall be digitalized और ये जो सभी चीजें हैं वो डिजिटल और उनको पेपरलेस किया जाएगा। litigation and appeals जो भी मुकदमेबाजी होती है, जो अपील होती है, हमारी कोशिश लगातार रही है कि इन अपीलों को कम किया जाए एपेलेट फोरम्स पर और हमारी इन कोशिशों का अच्छा असर दिखने लगा है और इसका हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर है। अगर जो पुराने मामले हैं उनको पहली बार जिन लोगों ने अपील की है उसको हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और जिन पर ज्यादा टैक्स की जिम्मेदारी है उनको प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। जो भी टैक्स से जुड़े हुए मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को हम सामने रखना चाहेंगे। इसके अलावा हम जो अपील भरने के लिए जो excise and service tax in the tax tribunals टैक्स ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सीमा है वो हम बढ़ा करके 60 लाख से 2 करोड़ रुपए कर रहे हैं और 5 करोड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी और विवाद कम हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में, इसको लेकर के भी हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम सेफ हार्बर रूल्स जो हमारा था उसको हम आकर्षक बनाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट की प्रक्रिया को हम इसमें लागू कर सकें। रोजगार और निवेश की अगर बात की जाए तो इसको लेकर हमारे कुछ कदम हैं ताकि जो है रोजगार को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बेहतर करना चाहते हैं। उद्यमिता की जो क्षमता है, उद्यमिता की जो भावना है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यहां प्रस्ताव देते हैं कि एंजल टैक्स जो है उसको हम पूरी तरह से सभी इन्वेस्टर के लिए खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, tremendous potential for cruise tourism in India. हमारे यहाँ यहाँ पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उत्पाद हैं, जबरदस्त संभावनाएं हैं और हम एक जो विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं उनके लिए हम डोमेस्टिक क्रूजेज यहाँ भारत में इस्तेमाल करें, इसके लिए हम उनको टैक्स छूट देंगे। इसके अलावा तीसरी, हम अगर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की बात की जाए तो भारत उसमें विश्व में सबसे अग्रणी है और हमारे पास बहुत ही हमारा जो कामगार वर्ग है वो काफी मजबूत है। हम चाहते हैं कि फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं वो हमें जो रॉ डायमंड भेजते हैं उनको हम छूट देंगे। हमारी जो विकास की प्राथमिकताएं, विकास की जो जरूरतें हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पर 40 से घटाकर 35% कर रहे हैं। टैक्स बेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कई प्रस्ताव आए थे ताकि जो है टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये टैक्स लगाने की बात हो रही थी। प्रतिभूति पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 0.02% लगाया जाएगा। जो इक्विटी इनकम रिसीव्ड on buyback of shares in the hands of recipients. जो बायबैक करते हैं शेयर वो उन्हें टैक्स भरना होगा। इसके अलावा हम और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो सबको मिल सके। एनपीएस में जो डिडक्शन है उसकी सीमा को 10 से बढ़ा करके 14% तक बढ़ाया जा रहा है। ये जो कर्मचारी है उसके वेतन का 10 से 14% किया जा रहा है। 14% का निजी क्षेत्र में जो 14% तक का डिडक्शन होगा उसको छूट मिलेगी।
Indian professionals भारत के जो working in कामगार हैं, जो multinationals प्रोफेशनल हैं, मल्टीनेशनल get कंपनीज में ESOPs काम करते हैं, उनको and ESOPs invest in मिलता है। social security इसके अलावा schemes सामाजिक and सुरक्षा में other निवेश movable होता है assets abroad. और दूसरे तरीके के उनको जो Non-reporting of such small foreign उनको assets फायदे मिलते हैं। has legal consequences अगर ऐसी बातों की under the जानकारी Black नहीं Money दी जाएगी तो Act. इनको काले धन Such के non-reporting कानून के of दायरे में लाया movable जाएगा। assets up to ऐसे में 20 जो lakh मूवेबल rupees एसेट होंगे, जो is 20 लाख रुपए proposed तक to के be depenalized. और 20 लाख रुपए तक को आपराधिक दायरे से बाहर लाया जा रहा है। Relate to वित्तीय बिल के withdrawal दूसरे of हिस्से की बात की जाए, equalization levy of 2%. Expansion of tax benefits टैक्स to बेनिफिट certain funds कुछ and फंड्स में entities बढ़ा रहे हैं हम। in IFSCs. IFSCs में उनको शामिल Immunity किया को from इस दायरे में लाया जा रहा penalty है। and prosecution to benamidar on full and true disclosure so as to तो बेनामीदार conviction पूरी तरह से अगर under the अपनी Benami जानकारी देता है Transaction तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 1988 उसको छूट मिलेगी। personal income tax. पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात करें, Coming to personal income पर्सनल tax इनकम rates, टैक्स की अगर बात I करें have two announcements तो हमारे to पास make दो बड़ी for घोषणाएं those हैं, opting दो for the ऐलान new हैं tax जो नई regime. टैक्स रिजीम की ओर First, बढ़ते हैं। तो the पहला standard deduction स्टैंडर्ड for डिडक्शन जो है salaried सैलरीड एम्प्लॉइज is के लिए proposed to be increased उसको बढ़ाया जा from रहा है। 50,000 वो to 50,000 है अभी, 75,000 उसे बढ़ाकर 75,000 किया जा रहा है। जो नए टैक्स रिजीम में जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाएगा। ठीक इसी तरह Deduction on family pension फैमिली पेंशन पर जो डिडक्शन होगी जो is पेंशनर्स के proposed to be लिए, enhanced उसको भी बढ़ाया जा from रहा है। 15,000 to उसको 15,000 से 25,000 बढ़ाकर के rupees. 25,000 करने का प्रस्ताव है हमारी तरफ से। This will provide और relief to इससे about 4 crore लगभग 4 salaried करोड़ सैलरीड individuals लोगों को, वेतन and भोगी लोगों को pensioners. फायदा पहुंचेगा और जो पेंशनर हैं उनको फायदा पहुंचेगा। 4 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। Second, दूसरा, in the new tax regime, नई टैक्स रिजीम the में टैक्स रेट स्ट्रक्चर जो है proposed to be revised उसको हम as follows. उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। 0 to 3 lakh rupees, 0 से 3 लाख रुपए nil. तक कोई टैक्स नहीं 3 to लगेगा। 7 lakh 3 लाख से rupees, 7 लाख रुपए तक 5%. 5% टैक्स लगेगा। 7 to 10 7 से lakh 10 rupees, लाख रुपए तक 10%. 10% का टैक्स 10 to लगेगा। 12 lakh 10 से rupees, 12 लाख रुपए तक 15%. 15% टैक्स 12 to लगेगा। 15 12 से lakh 15 लाख rupees, रुपए तक 20% 20% and टैक्स above लगेगा 15 lakh और rupees, 15 लाख से 30%. ऊपर 30% का As a टैक्स result of लगेगा। these changes, इन a बदलावों की salaried वजह से employee जो वेतन in the भोगी new कर्मचारी tax हैं, regime नई टैक्स रिजीम में stands जो to लोग save हैं, up to उनको लगभग 17,500 rupees in 17,500 income रुपए tax. इनकम टैक्स में बचत होगी। Apart